अब मेरी बात भगवाधारी को चोर की भूमिका में जो दिखा देंगे। मंदिर में चोरी हुई वो अपमान है कि नहीं, मुझे बताइए। आप मुझे बता देना। मैं तो कह रही हूँ अपमान है, मैं तो कह रही हूं अपमान है। मैं तो बार बार कह रही हूं कि जो चंदा चोरी की घटना हुई है वो निंदनीय है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप पहनेंगे भगवा रंग, साधु संतों की वेशभूषा धारण करेंगे, भागेंगे, आपकी गिरेबान को पकड़ा जाएगा और आप हंसी ठिठोली करेंगे। देश के साधु संतों का अपमान नहीं कर रहे हैं आप। जितने आराम से आप कह दे रही ना, कठोर से कठोर सजा मिले, दोषी को बख्शा ना जाए, ये तो एक सामान्य पुलिस का स्टेटमेंट है। योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते कि नहीं पहनते हैं? क्या कहूं? अब सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते कि नहीं पहनते हैं? योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते जाते थे अयोध्या हेलीकॉप्टर में बैठ के, तो हेलीकॉप्टर में बैठ के जाकर के क्या करते थे वहां पे? ये भगवा पहनते थे नहीं पहनते थे? उनकी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? उनकी जवाबदेही थी कि नहीं थी? तो आप मुझे बताओ, इसका मतलब वो भगवा का भी अपमान कर रहे हैं? जी चले, भगवा पहन के गए, वहां चोरी हुई, आपके इसी लॉजिक से अगला प्रश्न आपके सामने रखती हूं कि आपने किस तरीके से भगवा रंग को पहनाकर आपने वहां विरोध प्रदर्शन करना ठीक समझा। अब वक्फ में भी जमीन घोटाले का मसला सामने आ रहा है, तो क्या इतनी हिम्मत आपके सांसद रखेंगे कि सोमवार को जब संसद परिसर में आप लोग पहुंचेंगे, जब संसद के अंदर आप पहुंचेंगे तो टोपी लगाकर और कुर्ता पहनकर या मौलाना का वेश धारण करके आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का मौलिक अधिकार है। मैं तो कहीं उसका तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए और जिसको करना वो करेगा। धर्मेंद्र जी, अब मैं उसमें क्या मैं गारंटी दूंगी? ये क्या बात है भाई? चोरी तो चोरी होती है, चोरी तो चोरी होती है। जैसे भगवा रंग को आपने पकड़ लिया और भगवा रंग का आपने अपमान किया, ऐसे में आपसे उम्मीद कर रही हूं कि क्या किसी और धर्म, अपमान बीजेपी करती है, आप हमें लगा देते हैं। किस बात की है? प्राचीन नहीं, इसमें मेरी आपत्ति है। धर्मेंद्र जी सुनो, नहीं, ये मेरी आपत्ति है। क्या किसी और धर्म की वेशभूषा धारण करके आपके सांसद मुद्दे को उठाएंगे? क्या आप ये बात बोल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ भगवा पहन के मंदिर में हर हफ्ते जाते थे और उसी मंदिर में चोरी हुई? चोरी की जब घटना आई, एफआईआर नहीं हुई, एसआईटी बनाई गई और उस एसआईटी में जिसको रखा गया उसमें 420 का केस चल रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, मैं खुद सारे आरोपियों के नाम लेकर बैठी हूं। जब से ये भगवा पहनकर आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मैं तो एक एक को देख रही थी, एक एक की कुंडली देख रही थी, बैकग्राउंड देख रही थी और ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कोई तो भगवाधारी मिले। आपने तो ये कह दिया कि साधु संतों ने चोरी की है। अपमान नहीं है क्या साधु संतों का? अब आपको नहीं लग रहा कि सनातनी परेशान होंगे, सनातनी दुखी होंगे या उनका दुख अब इस पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा? तो इसका मतलब आपके हिसाब से रावण भी अपनी जगह ठीक था, जो भगवा पहन के माता सीता का अपहरण किया था? अब रावण कहां से आया? क्यों नहीं आएगा रावण? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? रावण कहां से आया? क्यों नहीं आएगा? यहाँ बात आरोपियों की चल रही है, यहाँ बात आरोपियों की चल रही है। नहीं, धर्मेंद्र यादव जी, अगर तर्क पर कुतर्क करना है तो बहुत सारे कुतर्क है, बहुत सारे कुतर्क है मेरे पास, बहुत सारे कुतर्क है। यहाँ बात चल रही है चंदा चोरी की, बात चल रही है सिर्फ भगवाधारियों की। आप मुझे इतना बता दीजिए, आप मुझे इतना बता दीजिए, अब रावण तो है नहीं, रावण तो है नहीं, तो तीनों रावण तो है नहीं ना। आप रावण दिखाना चाह रहे थे, आप रावण को दिखाना चाह रहे थे। चोरी कर रावण ही तो है, पप्पू यादव आज रावण बने थे, चोरी कर रहा है, माता सीता का अपहरण कर रहा है, रावण ही तो है। पप्पू यादव रावण बने थे, पप्पू यादव रावण बने थे। पप्पू यादव बता रहे थे जो भाजपाई रावण है, पप्पू यादव रावण बने थे कि नहीं बने थे? आप भाजपाइयों को बोलते हैं ना, आप भाजपाइयों को बोलते हैं, वही तो आप भाजपाइयों की वेशभूषा लेते हैं, आपने समझ भगवा रंग को चुना। अब सिद्धार्थ यादव जी, उनका तरीका है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें आप ये ढूंढ लें कि सनातन का अपमान, सनातन का अपमान, सनातन का अपमान वो है जो अयोध्या में हुआ या वो है जो संसद परिसर में हुआ? सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। पप्पू यादव जी को राष्ट्रीय चैनल पर रावण बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पप्पू यादव रावण के रूप में वहां बैठे थे, बधाई के पात्र हैं। पहली बात, विपक्ष ने अपनी भूमिका स्पष्ट करी, पप्पू यादव कौन है? रावण है, ऐसा समाजवादी पार्टी कहती है। दूसरी बात, सारा लोकतांत्रिक अधिकार हिंदुओं पर क्यों आता है? सब कुछ सनातनियों पर। मालाबार चर्च का इतना बड़ा केस हुआ था, पूरी जमीन बेच दी थी, मैंने तो किसी को नहीं देखा सफेद कपड़ों में लंबे यहां पे क्रॉस टांग करके आए और किसी ने स्किट करी हो पार्लियामेंट में। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में इतना बड़ा मुद्दा आया, वक्फ की सारी जमीन का गबन हो रखा था, मैंने किसी को नहीं देखा टोपी पहन करके राहुल गांधी आए हो, स्किट करके दिखाई हो। पर यहां भगवा कपड़ा पहनना है क्योंकि मन के अंदर कुछ और है। प्राची जी, समस्या वो है, समस्या मन के अंदर की घृणा इतनी ज्यादा है। जिन सरकारों ने राम को काल्पनिक बता दिया हो, उनकी आंखों के आगे राम का भव्य मंदिर बन गया, मन की पीड़ा तो होगी, कैसे नहीं होगी?